Hello dear friends, you are welcome to UCIOS एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies। जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स था जैकोबिन रिजाइम का, वो था एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज़ में। इन कॉलोनीज़ में, कैरिबियन की इन कॉलोनीज़ में, जैसे कि मार्टिन क्यू हुआ, क्यूडेल्पियो और सैन डोमिंगो, वो इम्पोर्टेंट सप्लायर थे कॉमोडिटीज़ के, जैसे कि टोबैको, तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी के। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें, इंडिगो, टोबैको एंड शुगर एंड कॉफ़ी। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the Americas. The trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to African coast where they bought slaves from local chieftains। ये स्लेब ट्रेड थी वो 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। मतलब जो स्लेब ट्रेड थी वो 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते थे वो जहाज़ के सहारे बॉर्डियोक्स और नांटेस के पोर्ट्स तक जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट तक। मतलब बॉर्डियक्स और नांटेस के जो पोर्ट थे वहाँ से अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे। वेयर दे बॉट स्लैब्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस, जहाँ से वो दासों को खरीदते थे लोकल चीफ्टेंस से। ब्रांडेड एंड सैकल्ड, द स्लैब्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। जहाँ से वो उन्हें खरीदते थे, ब्रांडेड और सैकल्ड स्लैब्स को टाइटली पैक करते थे शिप्स में फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक कैरिबियन। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, जहाँ से वो उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया करते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैब लेबर वॉज मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैब लेबर इसी से संभव हो पाया टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स में स्लेब की बहुत डिमांड थी फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। मतलब ये इन चीज़ों के प्रोडक्शन में स्लेब की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती थी। ये शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो में इनकी बहुत ज़रूरत होती थी। पोर्ट लाइक वार्डियक्स एंड नांटेज owned their economic prosperity to the flourishing slave trade। बॉर्डियक्स और नांटेस जैसे पोर्ट्स इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को फ्लरिश करते थे स्लेव ट्रेड द्वारा। नेक्स्ट है, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी के दौरान यहाँ बहुत बहुत कम क्रिटिसिज्म हुआ, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था स्लेवरी इन फ्रांस में। The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies। नेशनल कॉलोनीज़ में बहुत लंबे समय तक डिबेट्स रहे कि वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड, मतलब क्या लोगों के अधिकार, लोगों के जो राइट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाए फ्रेंच सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़ में। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन उसने कोई भी लॉ पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी उसने इस डर से कोई लॉ पारित नहीं किया कोर्ट में, क्योंकि जो बिग बिजनेसमैन थे जिनकी आय स्लेव ट्रेड से आती थी, उनके डर से उसने कोई भी लॉ पास नहीं किया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions, however turned out to be a short-term measure in 10 years later Napoleon reintroduced slavery। फाइनली कन्वेंशन जो 1794 में उसने लेजिस्लेटेड से सभी स्लेब्स को फ्री किया फ्रेंच
ओवरसीज पोजीशन से। दिस हाउएवर टर्न आउट टू दी शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर्स लेटर। नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी, मतलब ये 10 साल बाद, देखो 1794 में कन्वेंशन ने सभी स्लेब्स को मुक्त कर दिया, लेकिन 10 साल के अंदर ही नेपोलियन ने वापस स्लेव ट्रेड को, स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब स्लेवरी फिर से आ गई थी। फिर है प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन न्यूअर्टिस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलाइज्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो समझते थे किसकी फीलिंग को, फ्रीडम को, स्लेव की फ्रीडम को समझते थे कि उनकी जो राइट्स हैं उनमें उसमें इंक्लूड होना चाहिए एनस्लेव अफ्रीकन न्यूअर्टिस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंक्लूड करना चाहिए। और स्लेवरी फाइनली अवलाइट, मतलब स्लेवरी फाइनली अवलाइट हुई 1848 में, मतलब जो स्लेवरी थी वो 1848 में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब्स द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। द ट्राइकलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन द राइट्स ऑफ मैन। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। अ फ्रेंच वुमन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ्स टू बेयर। इस वीडियो में हम 5th टॉपिक तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा 6th टॉपिक पढ़ेंगे जो है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को UC IOS एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।